पिछले दिन हम लोग अध्याय 5.2 जो था उसके डिफ्रेंशिएशन करना सीखे थे। उसमें आप लोग फलनों के फलन का डिफ्रेंशिएशन सीखे थे। आज हम लोग 5.3 के लिए एक नए लेसन के लिए आप लोगों को एक नए तरह के फलनों का डिफ्रेंशिएशन सीखना होगा, जिसमें हम अस्पष्ट फलनों का डिफ्रेंशिएशन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि अस्पष्ट फलन किसे कहते हैं या फिर इसकी डिफ्रेंशिएशन कैसे होती है। तो हम इसके परिभाषा को भी जानेंगे और डिफ्रेंशिएट करना भी सीखेंगे। अच्छा, आप लोग बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर वीडियो बनाने के बाद में लिंक भेज देंगे हमारे पास। तो आपसे हम बता दें कि बार बार लिंक भेजने से अच्छा है यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर देने पर और आपको वीडियो डालने पर आपके पास स्वयं चल जाएगी। और नोटिफिकेशन के लिए भी एक शायद घंटी होती है उसमें कहीं पर, उसे दबा दीजिए, आपके नोटिफिकेशन में जाकर रुक जाएगा और वहाँ पर आप जांच कर पाएंगे। तो बार बार लिंक भेजने से अच्छा है आप सब्सक्राइब कर दीजिए और आसानी से आपको चल जाएगी। और आपको 7 बजे से पहले शाम को वीडियो जो है वह कोशिश की जाएगी डालने के लिए, भेज दी जाएगी आपके पास। 7 बजे से आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा कुछ सिस्टम में गड़बड़ी कारण रोज रोज नहीं जा पा रहा था 7 बजे से पहले, आज से कोशिश की जाएगी। तो हम लोग अस्पष्ट फलन को देखेंगे कि सबसे पहले जो हम लोग जितने सारे अभी फलन पढ़े हैं, जो डिफ्रेंशिएशन निकाले हैं 5.2 तक, वो सभी के सभी y बराबर fx के रूप में हुआ करता था। तो अगर इस रूप में कोई फलन है तो ये अस्पष्ट फलन कहलाती है। लेकिन अगर कोई इस फॉर्म में नहीं आ पाता, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम आपको। जैसे यहाँ पर देखिए x + y बराबर 5। यदि आप चाहें तो y को देखिए, y बराबर fx का अर्थ है कि y को अकेले छोड़ दीजिए, बाकी सबको आप दूसरे बराबर के दूसरे तरफ ले जाइए। तो हम क्या करते हैं ना, इस x को इस तरफ ले आते हैं, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल y अकेला हो गया और इस साइड में सब x वाले पद हो गए। तो ये y बराबर fx के रूप में है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ y बराबर fx का रूप प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग अस्पष्ट फलन कहेंगे, इसलिए यह अस्पष्ट फलन है। किंतु हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान ले लिए कि x + xy बराबर tan y। अब आप इसमें देखेंगे, आप y को एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको एक तरफ भेज देंगे। क्या ऐसा होता है? तो जरा चेक करते हैं। आप सोच रहे होंगे सर इसको इधर ले जाइए, फिर y कॉमन ले लीजिएगा और इसको इधर भेज दीजिएगा बाकी को। अच्छा, वो भी करके देख रहे हैं, tan y - xy। तो अब आप सोचिए, इसमें से क्या y कॉमन ले सकते हैं? नहीं लिया जा सकता है। ये y बीजगणित के रूप में है और यह y tan के थीटा के रूप में है। आप इसमें से y कॉमन नहीं ले पाएंगे, और यदि आप y कॉमन नहीं ले पाएंगे तो आप y बराबर fx के रूप में इसे नहीं दर्शा सकते हैं, इस फॉर्म में नहीं आ सकती। y बराबर fx के रूप नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इसे हम अस्पष्ट फलन कहेंगे। इसलिए यह अस्पष्ट फलन है, अस्पष्ट फलन है। तो आप लोग अब अस्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन में अंतर पहचान गए होंगे। तो इसमें हम लोग अस्पष्ट फलनों को ही डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे। उससे पहले हम आपको कुछ इसको किस तरह से अस्पष्ट फलनों का अवकलन की जाती है थोड़ी सा एक रूल बताते हैं। हम थोड़ा पिछले दिन के फलनों के फलन का रूल याद करेंगे। आपको बताए थे कि अगर 2 फलन हो तो उसमें पहली फलन की शुरू में डिफ्रेंशिएशन होती है, ये दूसरा यहाँ आता है, फिर दूसरा यहाँ जाता है और बाटा में
dx लिखी जाती है। अब जरा सोचिए, हम एक साइन एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन करना चाहते हैं या साइन लॉग एक्स की डिफ्रेंसिएशन करना चाहते हैं, साइन एक्स स्क्वायर ही रहने दीजिए ना, साइन एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन करना चाहते हैं तो क्या होगा, इसमें दो दो फलन आपको दिख रहे हैं, एक साइन त्रिकोणमिति का और एक एक्स स्क्वायर बीजगणित का। तो पहली फलन के डिफ्रेंशिएट होगी तो ये वाले तो नीचे आता है, एक्स स्क्वायर कर देते हैं और इसको फिर दूसरे को गुना में ले जाते हैं और तब यहाँ पर नीचे dx लिखते हैं। अब देखिए इस साइन के डिफ्रेंशिएशन हम लोग cos लिखते थे, थीटा की जगह पर है तो ठीक है, और इसका तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन करके ऐसे करके हम लोग cos एक्स स्क्वायर गुना 2x कर लेते थे। तो यहाँ पर इस तरह से डिफ्रेंसिएशन होती है। अब आप सोचिए कि अगर आप साइन एक्स स्क्वायर में दो दो फलन आप देख रहे हैं तो साइन एक्स में क्या एक ही फलन है कि हम डायरेक्ट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स लिख देते हैं? इसमें भी दो दो फलन होती है। देखिए आपको हम दिखाते हैं, इसमें भी साइन एक अलग फलन है और एक्स एक अलग फलन है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें भी ये नीचे आएगा dx और फिर इस x को दूसरी फलन यहाँ जाएगा, है ना। मतलब इसको आप देखिए हम यहाँ लिख देते हैं कि एक बार साइन आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन होगी तो x आएगा नीचे और फिर x का डिफरेंशिएशन होगी और बटा में dx लिखा जाएगा। इसमें भी दो दो फलन है, ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर होने पर हम दो फलन कहेंगे कि एक त्रिकोणमिति का दूसरा बीजगणित का और एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स होगा तो आप इसे एक ही फलन गिनेंगे, नहीं, इसमें भी दो फलन होती है। तो आप देखेंगे इसमें क्या होता है कि साइन एक्स का तो आप जानते हैं साइन का कॉस होता है और एक्स की डिफरेंशिएशन एक होती है, तो इसका जो पूरा मान आया वह आया कॉस एक्स। तो आप यहाँ पर देखिए कि चूंकि x की डिफरेंशिएशन करने पर एक आती है इसलिए हम अपने सूत्रों में सीधे सीधे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स लिख दिया था। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक नहीं आएगा, इसमें 2x आ जा रहा है तो इसका जिक्र करना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि इस पे अलग रूल लग रहे हैं और इस पर अलग रूल लग रहे हैं। एक और खास बात है कि अगर आप देखिए, अगर इसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये x के पदों में है तो नीचे भी अगर x रहेगा तभी इसका डिफरेंशिएशन होगी। x के जगह पर अगर दूसरी चीज रह जाएगी तो इसका डिफरेंशिएशन आप नहीं कर पाएंगे। जैसे इसमें भी x है तो नीचे x है तो इसका, इस पर हम डिफरेंशिएशन के सूत्र लगा देते हैं। अगर इसके जगह पर कुछ और चला जैसे dx बटा dt आ जाए, चाहे dx स्क्वायर, और आप सोचेंगे कि n इंटू एक्स के पावर n के सूत्र पर इसे लगा दे तो ये भाई इम्पॉसिबल है। ये जो पद है नीचे उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होनी चाहिए। अगर तो सोचेंगे कि इसका क्या होगा तो इसका इसी तरह से छोड़ा जाएगा, है ना, इसमें कोई डिफरेंशिएशन की क्रियाएं नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपको एक उदाहरण लेकर दिखाते हैं, अगर साइन वाई का हमें डिफरेंशिएशन करनी है तो भी एक्स के सापेक्ष, तो देखिए इसमें भी दो फलन इसके ही जैसे हैं, साइन एक अलग फलन और वाई एक अलग फलन होगी। तो फिर हम दोनों फलनों को लिखते हैं, पहली बार में तो वाई की डिफरेंस है, पहली बार में तो साइन लिखेंगे फर्स्ट फलन को, सेकंड तो नीचे आ जाती है, इस रूल पर आती है जी, तो हम dy को नीचे लिखेंगे और फिर सेकंड फलन को यहाँ ले जाएंगे और बटा में x के सापेक्ष हो रहा है ना, तो अंत में तो dx ही लिखते हैं, तो अंत में dx लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर साइन का पहली बार आपको बताएं कि एक समय में एक ही फलन का डिफरेंशिएशन होती है। यहाँ पर साइन वाई दोनों फलन एक साथ है लेकिन केवल एक फलन साइन का आप डिफरेंशिएशन कीजिए और देखेंगे यहाँ भी ये y के पद में है, नीचे भी dy है, इसलिए साइन का डिफरेंशिएशन cos y हो जाएगा। और dy बाई dx ये देखिए ये दूसरे रूप में है y और नीचे x, इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, ये ज्यों के त्यों ऐसे ही लिखा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ना कि n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन हम लगा दें, तो नहीं लगने वाला है ना, क्योंकि ये तब लगेगा जब बाटा में देखिए ऊपर भी और नीचे भी दोनों समान चीज हो। जैसे यहाँ पर लग रहा था
ये भी एक्स स्क्वायर एक्स के पदों में है और यहाँ भी एक्स ही है, तब जाकर आपको यहाँ पर n इंटू एक्स के पावर n माइनस सूत्र लग रहा था। लेकिन यहाँ पर दूसरे रूप में फलन है, ये y अलग है और ये x अलग है, तो आप इसे dy बाई डी एक्स जिम करते हुए लिख देंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं करनी है, बड़ी आराम से इसे देखिए और आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है dy के पावर n, तो देखिए इसमें भी आपको दो फलन है, एक बार पावर के लिए डिफ्रेंसिएशन होगी और दूसरी बार y के लिए डिफ्रेंसिएशन होगी। तो सच पूछे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसमें दो फलन इसमें भी है, पहली पावर के लिए होगी और दूसरी y के लिए होगी। तो इसमें आप dy के पावर n, देखिए पावर के लिए अभी डिफ्रेंसिएशन हो रही है, तो पहली फलन लिख दिए, तो दूसरी फलन y को नीचे लाएंगे, फिर क्या करेंगे, गुना में इस दूसरी फलन को ऊपर ले जाएंगे और नीचे dx लिखेंगे हम। तो देखिए ये y और नीचे भी y, इस पर तो सूत्र लगेंगे वो वाले n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, तो चूंकि y है ना तो n इंटू, हाँ ये लगता है ना n माइनस वन, तो x रहने पर लगता है, यहाँ तो y है तो y n इंटू y के पावर n माइनस वन लिखेंगे। और ये बेचारे के देखिए ये y है नीचे x है, इसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, ये ज्यों कहते हैं इसी तरह से dy बाई डी एक्स बस लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से हम log y के लिए बात कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसमें भी दो गो फलन है, एक log और दूसरी y। तो आप इसे बड़ी आराम से इसे भी बनाइए d log y, और देखिए बटा में इस y को ले आएंगे दूसरी फलन को, और फिर गुना में हम दूसरी फलन को यहाँ ले जाएंगे और बटा में dx लिखेंगे। तो पावर इसी तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। log के लिए तो आप जानते हैं कि log का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। अच्छा हाँ, यहाँ भी y यहाँ भी y, इसलिए हम डिफरेंशिएशन के बारे में सोच रहे हैं, है ना। अगर ये अंतर हो जाता ना, यहाँ y यहाँ x, तो अलग अलग पदों में होता तो डिफरेंशिएशन तो सोचना ही गुनाह है आपके लिए। तो यहाँ देखेंगे कि dy बाई, यहाँ पर तो log x का 1/x होती है, तो चूंकि y है तो इसका 1/y होगी, और इसका क्या करें, ये तो ज्यों के त्यों रह जाए क्योंकि ये y है x है, अलग अलग है ये, तो ऐसे रह जाएंगे। इसके बाद में आप नेक्स्ट हम लोग आप सोच रहे होंगे या फिर हम आपको अभी तक जितने बताए होंगे, अच्छा आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए साइन वाई है ना, तो आज के बाद अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहें तो सीधे सीधे आप देखें कि ये मैच नहीं कर रहा है ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos y लिख दीजिए, cos होगा, और ये जब मैच नहीं करेगा ये और ये अलग अलग हो जाएगा, तो यही वाली बतिया एक बार लिख दी जाती है। तो आप इतना झंझट न करके आप सीधे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए y के पावर n वाला बता रहे हैं, dy के पावर n dx, देखिए ये y और n x अलग अलग है ना, तो आप इसके लिए तो सूत्र लगा दीजिए n इंटू n माइनस वन, लेकिन जब ये अलग अलग होती है तो एक बार इसे dy बाई डी एक्स लिख दी जाती है, ऐसे ही तो की जाती है। जैसे log y के लिए बात करते हैं, आप इतना झंझट ना करके, हम तो पूरा समझाने की कोशिश किए हैं आपको, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए ये log है ना, देखिए ये y है ये x है, अलग अलग है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि पहले log का तो 1/y लिख देंगे, और चूंकि अलग अलग है ना तो फिर हम क्या कर देंगे dy बाई डी एक्स एक बार लिख देते हैं। इतनी झंझट ना करके आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। हाँ, अगर d अब log x होता ना, log x है, तो यहाँ भी वैसे ही लिखाता है क्या, log के लिए 1/x है और फिर dx बाई डी एक्स लिखाता है। तो देखिए dx बाई डी एक्स चूंकि एक आ जाती है, इसलिए हम इसका जिक्र न करके सीधे 1/x ही लिख देते हैं। नहीं तो आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो y के लिए आप dy बाई डी एक्स कर रहे हैं, तो एक सवा के लिए क्यों नहीं dx बाई डी एक्स कर रहे हैं, करेंगे ना, कर तो रहे हैं dx बाई डी एक्स, लेकिन dx बाई डी एक्स करने से 1/x आती है। आप यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, लेसन बनाना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप यहाँ से स्पष्ट कर पाते हैं तो। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, आपको अभी तक हमने केवल x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना सीखा है, आप x के अलावा किसी अन्य के सापेक्ष भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अन्य चर राशियों के सापेक्ष, जैसे t के सापेक्ष कर सकते हैं, थीटा के सापेक्ष,
मैंने जो दिया रहेगा उसके सापेक्ष आपको डिफ्रेंसिएशन हो सकती है। तो आप केवल ऐसा ना अपने दिमाग में सोच के रखें कि केवल x के सापेक्ष ही डिफ्रेंसिएशन होती है। आपको प्रश्न में जिसके सापेक्ष दिया जाएगा उसके सापेक्ष आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो हम यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करने के लिए थोड़ा सा सिखाते हैं। तो देखिए इसमें भी अगर आप t के सापेक्ष करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो चूंकि x के सापेक्ष करते थे तो बटा में dx लिखते थे, और t के सापेक्ष करेंगे तो बटा में हम dt लिखेंगे, बस इसी तर्ज पर। तो इसमें भी देखिए दो फलन है, एक साइन और एक t, तो आप दो बारी से तोड़ेंगे। क्या होगा, d साइन t, पहली फलन तो यहाँ आई, फिर t को नीचे लाएंगे और आप फिर t को ऊपर ले जाएंगे गुना में, और चूंकि t के सापेक्ष ही हो रही है ना तो अंत में dt ही लिखा आएगा। तो अब आप देख लीजिए इसका तो cos t हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगी, तो 1 लिखे या ना लिखे cos t ही माना आएगा। तो यहाँ पर आप समझिए, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, साइन t हम जान रहे हैं कि t के सापेक्ष करनी है तो बाटा में dt को तो लिखेंगे ही लिखेंगे। तो आप डायरेक्ट कर सकते थे कि साइन का डिफरेंशिएशन cos t, और चूंकि और दूसरी बार t है, ये भी t है, तो फिर 1 आएगा तो cos t ही केवल होगा। इसमें देखिए आप इसको डायरेक्ट कीजिए, t के सापेक्ष करें तो dt करें, देखिए डायरेक्ट सिखा दें, साइन t डिफरेंशिएशन cos, तो आप cos y, अच्छा हाँ cos y लिखेंगे, और फिर देखिए ये और ये मैच नहीं कर रहा है तो इन्हीं दोनों को एक बार लिख देते हैं, dy बाई dt। आपके रूल के तहत हम बताएं क्यों होता है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर cos थीटा को करते हैं t के सापेक्ष, तो बटा में तो आपको dt ही लिखनी होगी, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं cos के डिफरेंशिएशन साइन थीटा ही लिखेंगे ना, थीटा में है तो। और यहाँ पर देखिए ये दोनों मैच नहीं करना है, t और थीटा, तो आप क्या करेंगे, एक बार d थीटा बाई dt को लिख लेंगे। इसी तरह से आपको मान लेते हैं कि अगर दे दे एक एग्जांपल लेते हैं हम, चौथी पांचवी छठी सातवीं, एक एग्जांपल लेते हैं जैसे tan x, और इसे आपको t के सापेक्ष करनी है, तो बटा में हम लोग dt लिखेंगे, और जब बटा में dt लिखेंगे तो देखिए tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, पहली फलन को तो जो कहते हैं लिख देते हैं, पहली फलन का डिफरेंशिएशन मतलब कहने का अर्थ है कि कर देते हैं, उसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं करते। जब दूसरी फलन के पास पहुंचते हैं ना तो देखते हैं कि ये x है ये t है, अलग अलग है, तो इन दोनों को एक बार लिख देते हैं dx बाई dt। तो अब स्पष्ट फलनों का जो अवकलन है वो इसी तरह से की जाती है। इसमें हम कुछ उदाहरण लेते हैं और दो चार उदाहरण हम भी सॉल्व करते हैं और कुछ आपके लिए भी देते हैं। अगर ऐसा कर लेते हैं तो लेसन आसानी से बन जाएगी आपसे। हम लोग 5 उदाहरण को लेते हैं, इसमें आपको लिखे इस प्रारंभ में कि dy बाई dx ज्ञात कीजिए। इन 5 उदाहरणों को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। हल करेंगे, हम इसके पहले को लेते हैं, देखिए 3x प्लस 4y बराबर साइन x। अच्छा आप देखिए तो क्या इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, x को एक तरफ और y को एक तरफ ले जा सकते हैं, तो 3x को उधर ले जाएंगे, आराम से चला जाएगा। फिर आप 4 को भागा में लाएंगे तो साइन x माइनस 3x बाई 4y अकेले बच जाए। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट फलन है। तो क्या हम इसे 5.2 के रूल पर बनाएं या फिर 5.3 के रूल पर बनाएं? तो देखिए इसमें कोई अलग से किसी के लिए रूल नहीं है, आप इसे किसी तरह से भी बना सकते हैं। आप इसको बिना सेपरेट किए हुए ही बना पाएंगे अगर आप बनाना चाहें तो। देखिए हम इसे बिना सेपरेट करके बनाते, उसमें आप किसी क्वेश्चन को देखकर अब आप पहचानना मत सीख जाइए कि स्पष्ट फलन है कि अस्पष्ट फलन है। अब बिना पहचाने ही अब दोनों तरफ क्या करेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करना शुरू कर देंगे, अपने आप आपसे वो बनता जाएगा। तो थोड़ी सी आपको बता दिए किस तरह से उसमें की जाती है। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं कि x के सापेक्ष दोनों ओर
अवकलन करने पर, उसमें दिमाग नहीं खर्च करनी है कि क्या होगा, आपको स्पष्ट फलन है कि अस्पष्ट फलन है, किसी तरह से भी अब करना शुरू कीजिए। देखिए इसमें देखेंगे 3 को हम बाहर निकालेंगे क्योंकि अचर संख्याएं होगी डिफरेंशिएशन तो x की, तो लिख दीजिए dx बाई dx। इस 4 को बाहर निकालिए और होगी डिफरेंशिएशन इसकी dy बाई dx, और बराबर इधर भी d sin x बाई dx। इस x को लिखे फिर x को ले जाएं तो फिर ले जाएंगे तो गुना में ऐसे आ जाएगा dx बाई dx। इस हाँ ये वाला x यहाँ, ये वाला फिर x यहाँ, तो फिर इसका तो मान एक आएगा, लिखे या ना लिखे ऐसे ही रहने दीजिए ना। अब आप समझ गए होंगे कि अगर एक रहेगा, एक आएगा तो उसको हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर समझेंगे 3, इसका तो डिफरेंशिएशन एक ही होगा x का, तो एक लिख दीजिए। और ये भाई अलग अलग है, ये y के पद में है, तो देखिए ये दोनों एक था x और x, तो डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन इसमें देखिए y और ये x अलग अलग है, नहीं डिफरेंशिएट होगी, ये ऐसे लिखाएगा, बस जम के त्यों लिख देंगे। और sin x की डिफरेंशिएशन तो भाई cos x होता है। चलिए अब देखिए, आप dy बाई dx को एक तरफ रखिए क्योंकि हमें इतने से मान नहीं है, केवल डिफरेंशिएशन करने से मतलब नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप dy बाई dx निकालिए, तो आप dy बाई dx को अकेला छोड़ेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। ये गुना होकर 3 आएगा, वो भी प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में। इधर बच क्या गया आपके पास dy बाई dx cos x माइनस 3। अब इसमें से हमें क्या करनी है ना, dy बाई dx को अकेला छोड़ना, 4 गुना में है तो भागा में ले जाएंगे। तो इस प्रकार आपको मिल गया ये dy बाई dx का मान। तो ऐसे अस्पष्ट फलनों की मैंने जिस तरह से मैंने अब इस तरह की प्रश्नों की इस तरह से हल की जाती है। अब दूसरी इसका देखेंगे, दूसरा तो खुद कर लेंगे, ये तो हमें नहीं करना होगा, आप इसको खुद कर लेंगे बिल्कुल पहले जैसा है। रही बात तीसरे की, तो तीसरा हम करते हैं, दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो लिख दीजिए ना x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर, तो देखिए इसमें क्या होगा, ये तो ठीक है dx स्क्वायर बटा dx। यहाँ पर देखिए, अच्छा आप सोच रहे हैं क्या कि सर यहाँ पर तो केवल स्क्वायर का होगा, फिर ये एक सवा नीचे फिर एक सवा को ले जाइए, ऐसे कीजिए। हाँ कर सकते थे ना, पर एक आएगा भाई इसका मान, तो करना कोई जरूरी नहीं है, इसे हटा देते हैं, इसलिए हम इसे हटा देते हैं। इसमें देखिए डी वाई स्क्वायर है, हाँ इसमें स्क्वायर का होगा अभी तो इस y को नीचे लाएंगे और फिर इस y को ऊपर ले जाएंगे और बटा में dx करेंगे, और इधर तो ऐसे करेंगे, ठीक। अब इसका तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 को तो आप बना लेंगे ना, देखिए 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1। यहाँ पर देखिए दोनों y है, इसलिए इस पर भी ये सूत्र लगेगा, n इंटू n के जगह 2 है n माइनस 1, इसका तो दोनों अलग अलग है तो होगा नहीं, आप डायरेक्ट dy बाई dx लिख दीजिए। और ये अचर राशि है ना, ये तो जीरो लाइए, तो आपको मिल जाएगा ये 2x प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। अब हमको क्या चाहिए ना, हमको चाहिए dy बाई dx, तो इस 2x को ले जाइए उधर माइनस में, तो मिल जाएगा 2y dy बाई dx बराबर माइनस 2x, प्लस में तो माइनस, फिर ये दोनों को ले जाइए वहाँ, तो dy बाई dx बराबर माइनस 2x और 2y को बटा में रखिए, कटकर आपको dy बाई dx इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई आ गया। अच्छा आप इसे डायरेक्ट बनाना सीखिए ना, ये जो इतना हम लोग ये वाला स्टेप को डायरेक्ट छोड़ कर बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा, आप उस तरह से सीखिए, आप सॉल्व करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। हाँ अब हम लोग इस लायक हो गए हैं बिल्कुल कि इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि आप यहाँ लिख देंगे ऐसे, x के सापेक्ष दोनों ओर डिफरेंशिएशन करने पर तो यहाँ पर क्या होगा ना कि d
एक्स स्क्वायर बाई, आप चाहे डायरेक्ट आप कीजिए ना, ये देखिए एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये भी एक्स वाला ही पद है, तो डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। अब इसके लिए अब कुछ dx बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे। हाँ, ये देखिए ये y है और x के सापेक्ष करनी है, तो पहले वो स्क्वायर के लिए तो कर लेंगे n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, मतलब चूंकि y है तो y के पावर 2 माइनस वन, और चूंकि y है और x के सापेक्ष करनी है तो मैच नहीं कर रहा है, y को x के सापेक्ष, स्क्वायर के लिए केवल ये हुआ तो उसे हम dy बाई डी एक्स लिख देंगे और इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा। तो आप डायरेक्ट कीजिए 2y dy बाई डी एक्स, ये तो 2x आएगा तो उधर ले जाइए माइनस में, और आप dy बाई डी एक्स निकाल दीजिए माइनस 2x बटा 2y, 2 कटा के माइनस x बटा। तो आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं, आप डायरेक्ट करना सीखें बिल्कुल इस तरह से। देखिए ये और ये आंसर सेम है, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो हम लोग इसे, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, नेक्स्ट हम बनाते हैं। ऐसा तो जो आपको उदाहरण दिए गए थे उसमें 4 और 5 भी बाकी था, हम उसे बनाते हैं। 4 में देखिए आपको x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करनी है, सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बनाइए ना, देखिए ये साइन x है और x के सापेक्ष करनी है, तो जाहिर सी बात है कि साइन के लिए cos x हो जाएगा, और फिर एक्सवा का डिफरेंशिएशन होगा dx बाई डी एक्स, तो 1 आ जाएगी, रहने दीजिए आप इसे। हाँ, इस cos y को करनी है, तो cos और y दो फलन है, तो सबसे पहले cos के लिए तो माइनस साइन हो जाएगा, और फिर वयवा का होगा x के सापेक्ष y का, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अच्छा जरा आप इसे देखिए, इसको डिफरेंशिएशन जो एक्स वाई है ना, ये तो गुना में है भाई, ये u इंटू भी पर हमें तो लिख रहा है, पहले u की डिफरेंशिएशन फिर v ज्यों के त्यों लिखा जाता है, फिर v का डिफरेंशिएशन u ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं और जोड़े जाते हैं। ये उस रूल पर जाएगा भाई, एक को u मानिए और दूसरे को आप क्या कीजिए ना, v मान लीजिए। तो देखिए u का डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं dx बाई डी एक्स, और v जैसे है ना y वैसे ही लिखिए, प्लस में अगली बार इसका डिफरेंशिएशन लिखिए v की जगह, और u जैसे है ना वैसे ही लिखिए, हो गया। अब देखिए क्या मिला आपको, cos x प्लस माइनस साइन वाई dy बाई डी एक्स, इसका तो एक आएगा ना, तो फिर y गुना एक प्लस से, अच्छा ये प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, क्या होगा x dy बाई डी एक्स। अब सुनिए ना, हमें dy बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो dy बाई डी एक्स यहाँ भी और यहाँ भी, तो सभी dy बाई डी एक्स को आप समीकरण के एक साइड में ले जाइए, एक पक्ष में रखिए, और फिर उसमें से कॉमन निकाल कर आपको dy बाई डी एक्स का मान प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये dy बाई डी एक्स माइनस के रूप में उधर ले जाइए ना, इसके साथ प्लस हो जाएगा, इधर cos x बचेगी और एक में गुना होगा y में तो y ही आएगी, इसको आप इधर लाइए माइनस y लिखिए, और इधर क्या हो जाएगा x dy बाई डी एक्स, और ये माइनस में है तो फिर प्लस में चल जाएगा साइन y dy बाई डी एक्स, या cos x और माइनस y, यहाँ देखिए दोनों में dy बाई डी एक्स है, कॉमन ले लीजिए, तो इसमें बच जाएगा ax और इसमें बच जाएगा साइन y। अब क्या करेंगे, देखिए ये गुना में है ना, तो इसको भागा में ला दीजिए, तो मिल जाएगा आपको cos x माइनस वाई और बाटा में x प्लस साइन y बराबर dy बाई डी एक्स। तो यही आपका आंसर है। अच्छा इसमें परेशानी आपको नहीं हुई होगी, कहाँ कुछ करना है, अगर एक से अधिक dy बाई डी एक्स आ जाए इक्वेशन में, तो आप सभी dy बाई डी एक्स को एक तरफ ले जाइए, और एक तरफ ले जाने के बाद में उसमें से, जैसे इसको देखिए ले गए हैं इस तरफ, dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए, और कॉमन लेने के बाद में आप क्या कीजिए
कि जो बच उसको अकेला छोड़ दीजिए, बाकी को इधर ले आइए। तो इस तरह से 4 रहा। हम 5 नंबर को देखते हैं। 5 नंबर जो है इसमें आप देखिए तो कैसे कैसे बनेगा। यहाँ पर आइए देखिए, आप देखेंगे एक्स क्यूब, वो भी एक्स के सापेक्ष करना है, तो इस पर तो क्या हो जाएगा, आप एक बार लिख दीजिए ना ऐसे, डी एक्स क्यूब बटा डी एक्स। यहाँ देखिए यह यू इंटू वी पर डिफ्रेंसिएशन होगा, गुना में है भाई, एक को यू मानिए दूसरे को वी, तो पहले यू का तो डिफ्रेंसिएशन लिख देते हैं, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, भी ज्यों के त्यों लिखाता है, अच्छी बात है। फिर इसी में भी का लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और यू जैसे वैसे लिखते हैं। अभी तो ये दूसरे स्टेप की होती है। अब इसके बारे में आप सोचिए, यह भी आपको गुना में है यू इंटू वी पर, तो इसमें भी पहले यू की डिफ्रेंसिएशन होगी, तो आप dx बाई dx लिख देंगे और भी ज्यों के त्यों लिखा आएगा। फिर अगली बार में आपका भी का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, और यू ज्यों का त्यों लिखा आएगा। अच्छा, आप इसमें ये y स्क्वायर है, अच्छा छोड़िए ना, लास्ट में आपको दिखा देंगे हम, डी वाई क्यूब बटा डी एक्स और डी 81 बाई डी एक्स। अब देखते जाएंगे आपको, देखिए ये तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस पर लग जाएगा, आप इसे भी डायरेक्ट करना सीखिए। आप n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 मतलब क्या है, n के जगह लिखेंगे 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1, तो नहीं क्या हम लिख देंगे कि n के जगह पर 3 एक्स के पावर n माइनस 1, मैंने 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा। थोड़ा शॉर्ट कीजिए ना, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो y का तो कुछ होगा नहीं, हाँ इसका होगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो n के जगह 2 है, तो 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो x के पावर 1 आएगा, तो 2x ही रहने देते हैं। फिर ये तो एक्स स्क्वायर, इसका तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि ये y है ये x है, अलग अलग है, यहाँ x था तो सूत्र लगे, ठीक है। अब इसको ज्यों के त्यों आप लिखेंगे। हाँ इसमें देखिए ये तो y स्क्वायर और x का तो डिफ्रेंसिएशन 1 आएगा। फिर यहाँ गौर कीजिए आप, ये y है और ये x है, तो आप तो इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, हाँ लेकिन इसके पावर का होगा, क्योंकि इसमें दो फलन है। पहले तो आप स्क्वायर के लिए कीजिए, बाद में y के लिए आप ज्यों कहते हो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, तो n इंटू इसके पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो एक ही बचेगा, और y है और x है, अलग अलग होने के कारण दूसरी फलन y की जब डिफ्रेंसिएशन होगी dy बाई डी एक्स लिखाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें भी वही काम होगी, y के पावर पहले क्यूब के लिए पावर 3 के लिए कीजिए डिफ्रेंसिएशन, तो n इंटू n माइनस 1, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर आपका जो ये y है वो ये बार दूसरी बार होगी ना फलन dy बाई डी एक्स बराबर, इसका तो 0 है। अब एक बात याद रखिए, अगर बाटा में एक ऊपर में कुछ और है, बाटा में कुछ और है नीचे में, तो फिर उसके लिए एक बार उसके साथ dx करके लिखा जाता है। देखिए इसमें x था तो कुछ नहीं लिखे हैं, dx बाई dx नहीं लिखे हैं, हम जानते हैं कि एक आ जाएगा। यहाँ भी x है तो केवल इसका ही डिफ्रेंसिएशन करके छोड़ दिए, dx बाई dx नहीं लिखे हैं, क्योंकि एक आ जाएगा तो क्यों लिखे। हाँ इसमें देखिए, इसमें आप देखेंगे कि नीचे अलग अलग है, ये अलग है ये अलग है, तो एक बार समझ जाइए कि ये इसके साथ लिखा जाएगा dy बाई dx, ठीक। इसमें भी देखिए ये y है ये x है, तो एक बार आप समझ जाइए कि निश्चित रूप से y और x को dy बाई dx लिखेंगे, बाकी सब नियम पर अपना चलते जाएगा। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा सरल कीजिए, तो इसको देखिए क्या मिल गया, 3x स्क्वायर 2xy, ये तो x स्क्वायर dy बाई dx, ये मिल गया y स्क्वायर, ये 2xy dy बाई dx और 3y स्क्वायर dy बाई dx। एक काम करते हैं, हमें तो dy बाई dx चाहिए, पता लगाइए dy बाई dx किसके किसके पास है, किसके पास है, किसके पास है, किसके पास, इसके और इसके पास कोई dy बाई dx नहीं है, सबको ले जाइए उस तरफ, और इन तीनों में से dy बाई dx को कॉमन लीजिए, तो dy बाई dx अगर कॉमन लेंगे इसमें से तो x स्क्वायर बचेगा।
आप इसमें से कॉमन लेंगे dy बाई डी एक्स तो 2xy बचेगा, और इसमें से कॉमन लेंगे तो 3y² बचेगा, और ये सब ये और ये इस साइड आएंगे तो माइनस, सब प्लस में है तो माइनस में जाएगा 3x², फिर ये जाएगा माइनस 2xy माइनस ये जाएगा ना y²। अच्छा, सब में माइनस जा रहा है तो काम करते हैं ना, माइनस सब में से कॉमन ले लेते हैं, अगली बार में ले लेंगे। dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लीजिए तो सब में से 3x² सबके साथ। अच्छा, ऐसे भी ठीक था, लेकिन अब कॉमन ले लेंगे तो फिर सेपरेट ठीक लगेगा, और ये गुना में था तो बट्टा में आवेगा 2xy प्लस 3y²। यही आप dy बाई डी एक्स का मान आया। इस आधार पर आप लेसन के जो शुरुआती प्रश्न है उसको कर सकते हैं, और आप करके भी देखिए। 5.3 के जो एग्जाम्पल है वो आपसे खुद बनाइएगा, बन जाएगा। इसमें से जो क्वेश्चन है हम क्वेश्चन को करते हैं लेसन से, पहला दूसरा आप चेक कीजिएगा, आपसे बनेगा। इसमें से हम तीसरा बनाते हैं, देखिए x प्लस by² प्लस cos y, इसमें आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, क्वेश्चन कर रहा है तो आप x के सापेक्ष तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखिए ये अचर संख्या है तो भाई ये तो यहाँ रह जाएगा बाहर, होगी डिफ्रेंशिएशन तो इस फलन की। इसी तरह से इसमें भी b अचर है, ये भी बाहर हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन किसकी होगी, y² की। फिर बराबर में आप तो cos y की डिफ्रेंशिएशन करेंगे। बढ़िया, यहाँ समझिए, इसमें तो x की डिफ्रेंशिएशन एक आएगी, बढ़िया है। ये देखिए इसमें दो दो फलन है, हम लिखे हैं एक ही बात तोड़ नहीं रहे हैं, अब सीधे सीधे करना सीखिए। y एक अलग फलन है, स्क्वायर एक अलग फलन है, तो पावर 2 के लिए डिफ्रेंशिएशन शुरू में होगी पहली फलन। तो n इंटू अगर x के पावर n-1 आप कीजिएगा तो क्या होगा, 2-1 करेंगे। और फिर देखिए दूसरी फलन y के लिए अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे और x के सापेक्ष, ये तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी दो फलन है, cos एक अलग है, y एक अलग है, तो cos के लिए आप तो माइनस साइन लिख सकते हैं, लेकिन y का जब डिफ्रेंशिएशन करने चलिएगा तो y और ये x दोनों ही तो अलग अलग तरह के हैं, तो dy बाई डी एक्स। नॉर्मली आप समझिए कि अगर दूसरे ऊपर x ना हो और नीचे x के सापेक्ष करनी है तो एक बार उसके साथ नीचे dx लिख दी जाती है। देखिए ये भी का, इसमें भी y है, ये x है, तो एक बार dy बाई डी एक्स लिख दी जाती है ऐसे। अब देखिए dy बाई डी एक्स को हमें सेपरेट करनी है, एक तरफ लाना है, तो dy बाई डी एक्स इसमें भी इसको इधर लेकर आइए, तो ये मिल गया 2y dy बाई डी एक्स, और ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा sin y dy बाई डी एक्स, और a उधर जाएगा माइनस में। अब दोनों में से dy बाई डी एक्स को आप कॉमन ले सकते हैं, इसमें तो 2y बच गया, इसमें आपको sin y बच गया। अब हाँ, dy बाई डी एक्स दोनों से कॉमन लिए, इसको बटा में ले जाइए, तो dy बाई डी एक्स आपको मिलेगा क्या, 2y प्लस sin y। तो यही आपका आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इससे भी आप x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कीजिए, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर क्या होगी। इसमें देखिए, इसमें तो तीन वो है भाई, तीन फलन जुड़े हुए हैं, एक स्क्वायर है, दूसरा साइन है, और फिर y है, तीन वो है। तो आप इसे डायरेक्ट बनाइए, पहले नहीं तो आपको ऐसे लिख देते, देखिए d। अच्छा, इसको ऐसे आपको दिखाते हैं, सच पूछिए ना तो यहाँ पर ये ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखा जाना चाहिए था। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख पाएंगे हम। अब आपको दिखाते हैं x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करके।
डिफरेंशिएशन करने पर क्या होगी, देखिए इसमें तो पहले देखिए इसको ऐसे लिखेंगे साइन वाई स्क्वायर, अभी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी, ये तो बटा में आएगा तो डी साइन वाई, ठीक, गुना में ये यहाँ जाएगा साइन वाई। अच्छा बटा में हम तीसरे फॉर्म डी वाई को लिख सकते हैं, लेकिन आप उसे मत ना कीजिए डायरेक्ट, चूंकि वाई एक्स है तो एक बार साइन के डिफरेंशिएशन करके एक बार अंत में डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, लिखने क्या जरूरत है। यहाँ पर आइए देखिए इसमें देखेंगे आप, पहले तो कॉस और ये एक्स वाई एक साथ है तो डी कॉस एक्स वाई, अच्छा अभी कॉस की डिफरेंशिएशन होगी, एक्स वाई तो बटा में आएगा ना डी एक्स वाई, और गुना में फिर डी एक्स वाई आएगा और बटा में डी एक्स, और देखिए इधर पाई है राइट साइड में तो पाई के डिफरेंशिएशन करेंगे डी पाई बटा डी एक्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ देखिए तो स्क्वायर के लिए तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन कीजिएगा, n इंटू साइन वाई के पावर n माइनस वन, और फिर यहाँ पर साइन के लिए तो कॉस हो जाएगा कॉस वाई। अच्छा ये वाई एक्स अलग अलग है ना, फिर वाईवा को होता नीचे एक्स के सापेक्ष करना है तो डी वाई बाई डी एक्स तो जोड़ना जरूरी हो गया, छोड़ दीजिएगा आप आराम से ये जुड़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या करते हैं कि ये तो हो गया, यहाँ पर आइए आप देखिए कॉस का तो डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा तो फिर माइनस साइन एक्स वाई लिख दीजिए, फिर क्या होगा आपको, अच्छा ये एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, यू इंटू वी पर है, इसे उस रूल पर तोड़ेंगे, यू की डिफरेंशिएशन वी जेव कहते हैं। आइए देखिए ना हम एक्स की डिफरेंशिएशन निकालते हैं, इंटू में है ना जी डी एक्स बाई डी एक्स और भी जेव कहते हो प्लस, फिर क्या कर रहे हैं कि अगली बार भी का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स और यू जेव कहते हो एक्स जेव कहते हैं, ठीक, और बराबर में ये पाई क्या है, पाई एक अचर संख्या है नहीं क्या, पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या में लेते हैं, ये तो अचर संख्या वास्तविक संख्या है ना, तो अब ऐसे भी नॉर्मली आप समझिए पाई बराबर 22/7 या फिर पाई बराबर 3.14, अब समझ क्या रहे हैं पाई बराबर 180 डिग्री, ओ इस तरफ से भी लेंगे तो ये भी एक अचर ही होगा और ये भी एक अचर है, तो किसी तरह ये अचर ही होगा, अचर से आप इसको बाहर नहीं कर सकते हैं, तो हम इसे जीरो इसके बराबर में कर लेंगे, बढ़िया। अब देखिए ना क्या होगा आपको कि 2 साइन वाई पावर एक आएगा तो छोड़ दीजिए ना कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये तो भाई क्या हो जाएंगे, इससे इसमें गुना होगा तो माइनस वाई साइन एक्स वाई, देखिए इसमें गुना करें इससे इसमें गुना करें माइनस हो गया, ठीक, वाई लिख दिए साइन एक्स वाई लिख दिए, और फिर अब डी एक्स बाई डी एक्स का तो एक आएगा ना, रहने दो ना भाई, रहने दीजिए एक क्या लिखने है, अब इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस प्लस तो माइनस ही होगा और ये एक्स वाई हो जाएगा और ये साइन एक्स वाई बच जाएगा और फिर डी वाई बाई डी एक्स होगा और बराबर में जीरो। यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स है किसमें है किसमें है, इन दोनों में से कॉमन निकालिए, इसको तो उस पर ले जाइए, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन लेते हैं तो इसमें बच जाएगा 2 साइन वाई इंटू कोस, अच्छा ये भी आप जानते हैं 2 साइन ए इंटू कोस ए बराबर साइन 2 ए, डायरेक्ट आप लिख दीजिए ना, शायद आपको आंसर में ऐसे देगा साइन 2 ए, और इसमें से आप क्या कीजिए ना कि निकालेंगे जब कॉमन डी वाई बाई डी एक्स तो इतना बचेगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और इसको तो उधर ले जाइए प्लस में वाई साइन एक्स वाई, ये गुना में है तो फिर भागा में ले जाइए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई साइन एक्स वाई बाटा क्या साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। आपको इतना पर आंसर आ रहा होगा, अगर आंसर नहीं आ रहा होगा तो देखिएगा त्रिकोणमिति पर इसे क्या करेंगे, एडजस्ट कीजिएगा त्रिकोणमिति के सूत्र पर, बिल्कुल आपको आंसर वहां से प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेसन से क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं।
दिया गया है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। तो आपको क्या करना है ना कि इसमें आपको अवकलन ज्ञात करनी है एक्स के सापेक्ष या फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालनी है। तो सोचिए ना, अच्छा एक काम करेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख दें? नहीं, यहाँ पर थीटा बराबर होनी चाहिए, ये एक्स है और ये वाई है, ऐसा नहीं लिखा जा सकता। नहीं कि अब सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर नीचे 1 लिख दीजिए, नहीं होगा ना, क्योंकि देखिए ये दोनों बराबर होने चाहिए। थीटा कहाँ है, ये एक्स है ये वाई, अलग अलग थीटा का मान हो गया, इसलिए आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। इसको देखिए आप, अच्छा इसको हम स्क्वायर है तो होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी पूर्ण का स्क्वायर है, कर देंगे। अब देखिए आपको इसमें तीन तीन फलन आपको नजर आए, देखिए एक स्क्वायर अलग हो गया, साइन अलग हो गया, एक्स अलग हो गया, इस तरह से इसमें भी स्क्वायर अलग हो गया, कॉस अलग हो गया, वाई अलग हो गया। फलन पहचानना सीखिए, आसान हो जाएगा मैथ में। अब करेंगे तो देखिए पहली बार में तो आपके लिए केवल स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी, तो ये तो बेचारा नीचे आएगा ना, डी साइन एक्स, और फिर दूसरी बार में साइन की होगी, तीसरी बार में एक्स को ले जाए, यहाँ पर मत ले जाइए, कोई फायदा नहीं, एक ही आएगा। इसमें क्या करें, पहली बार में स्क्वायर के लिए होगी, हाँ तो बटा में तो ये आएगा, फिर क्या किया जाए, इसको ले जाए यहाँ पर, और बटा में तो क्या डी वाई ले आए, फिर वाई को ले जाए यहाँ पर, वैसे भी कर सकते हैं आप, नहीं तो डायरेक्ट डी एक्स लिखकर लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे हम। और इधर तो क्या करने रहने दीजिए, ये तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 पर जाएगा, तो 2 इंटू साइन एक्स के पावर 2 माइनस 1, साइन एक्स का तो भाई कॉस एक्स हो जाएगा, ये भी तो उसी सूत्र पर n इंटू, अच्छा पूरा पूरा का पेन मानिए, स्क्वायर का एक्स मानिए, ये तो स्क्वायर के लिए, इसके लिए ना हो रहा है, तो कॉस वाई 2 माइनस 1, इसका तो क्या होगा माइनस साइन वाई, और ये तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इसका तो 0 हो गया। इसमें आप आइए, देखिए डी वाई बाई डी एक्स केवल इसमें है, तो आप एक बार इसको बढ़िया से हल कर लीजिए, पावर 1 आएगा तो कोई लेन देन है नहीं इसमें। इसी तरह से इसमें देखिए ना 2 cos वाई, ये प्लस माइनस माइनस कर दीजिए पहले तो, और साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स से काम करे क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन 2 ए, देखिए ना ये एक्स और एक्स दोनों बराबर है तो साइन 2 ए लिख देते हैं, और ये भी 2 साइन ए इंटू कॉस ए, वाई बाई दोनों है, थीटा दोनों बराबर है, तो 2 साइन नहीं साइन 2 वाई लिखते हैं ना, साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर। एक काम करते हैं ना, इसको उधर ले जाते हैं, तो माइनस साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये भी माइनस में चल जाएगा ना, साइन 2x, तो फिर डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, बाटा में ले जाएंगे, साइन 2x बाटा माइनस साइन 2y, माइनस माइनस कट जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2x बाटा साइन 2y, यही आपका आंसर है। तो देखिए आपके जो प्रश्नावली 5.3 है, इसे आप दो तरह से बांट के पढ़ सकते हैं। पहले तो अस्पष्ट फलनों के लिए हम लोग डिफरेंशिएट करना सीख, दूसरी बात जो है इसमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का आधार पर आपको डिफरेंशिएशन मतलब उन्हीं को निकालनी है। तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस लेसन से बनाने हैं उसके लिए क्या करना होगा ना कि आप उसके लिए जो अध्याय 2 है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, उससे आप एक बार परिचित हो जाइए। उसका जो सूत्र है आप सूत्र याद कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कैसे बनता है, उसे सरल कैसे करते हैं, तभी इसको आपको बनाने में आसानी होगी। थोड़ा सा आप त्रिकोणमिति के जो 11th क्लास के सूत्र हैं उसको भी देख लेंगे। अच्छा हाँ, कल जो 5.2 बनाया गया है थोड़ा उसमें हड़बड़ी दिखा दिए थे, इसका कारण था कि साइड में थोड़ा सा झगड़ा चल रही थी, तो उसको भी देखने जाना था थोड़ा सा। हम तो इतना सीरियस होकर पढ़ाते नहीं है, जो ऑफलाइन हमसे क्लास में पढ़ते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कैमरा के सामने काफ़ी सीरियस होकर रहना पड़ रहा है। तो अगर उसमें से समझ में नहीं आया होगा
तो आप हमसे बोलेंगे, फिर से नए से 5.2 के लिए अलग से वीडियो बनाकर आपको दे देंगे, अगर अच्छी तरह से समझ में नहीं आया होगा। उसको देखने चल गए थे, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गई थी इधर, और आप तो समझते हैं हम गांव की लड़ाई झगड़ा कैसी होती है, और वो भी औरतों की, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है ना। दो लोग मैंने लड़ने लगती हैं तो अब मैंने गाड़ी तो पता नहीं कहाँ कहाँ चलाती है, नया नया डिब्बा से खरीद खरीद कर लाती है। मैंने डिब्बा में थोड़ा सा भी उसमें हवा भी नहीं लगा होता है, और ताज़ा ताज़ा निकाल कर देती है। सुनने में तो काफ़ी इंटरेस्टफुल लगता है, आप भी सुनिए कभी, देखिए कैसे होता है। और वो लोग थकती भी नहीं है, देखते हैं ना, थक जाती है तो वो भी थकने के बाद में दौड़ कर घर जाती है, फिर से ग्लूकोज पी पी कर आती है, दोबारा लड़ती है। तो थोड़ा सा उसको देखने के लिए थोड़ा हड़बड़ी दिखा दिए थे। आपको नहीं समझ में आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में 5.2 बोलिएगा, दिया जाएगा।